CAPF-AC 2023 में मेंटरशिप प्रोग्राम में आज इसमें हम आपको वर्क असाइन कर रहे हैं वीक 2 का, यानी कि कह सकते हैं उसको सेशन 2। स्पेसिफिक वीक उस सेंस में नहीं चल रहा है कि आपका मंडे टू फ्राइडे। चीजें आपको टाइम ड्यूरेशन मैं दे रहा हूं कि इस टाइम ड्यूरेशन तक ये वर्क आपको कंप्लीट करने हैं। तो उसी सेंस में आपको धीरे धीरे करके वर्क को इसको आपको कंप्लीट करते चलना है। इनिशियली जो भी है आपको धीरे धीरे चलना है। आप वंस लेयर आपका प्रॉपर लग जाता है, बेस आपका प्रॉपर बन जाता है, तो आप उस पर लेयरिंग 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 करते रहते हो। तो सबसे पहले आपको बेस स्ट्रॉन्ग करना है। आप ये मत सोचो कि हम एनसीईआरटी को बेसिक्स को पढ़ रहे हैं, हाई लेवल एडवांस। धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपको टाइम पास होते जाएगा, आपको उस आधार पे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। जैसे आपका अभी डाउट था कि एक साथ क्या हम एक ही पढ़ सकते हैं? नहीं। एक्चुअल में क्या है, इनिशियली आप फॉर फर्स्ट मंथ आप अभी हिस्ट्री पे फोकस करो। जब वंस हिस्ट्री कंप्लीट हो जाता है तो हिस्ट्री के बाद जो है दूसरा वाला कंपोनेंट जब हम स्टार्ट करेंगे तो साथ में बीच बीच में हिस्ट्री को भी करते जाना है। वैसे ही दूसरा कंपोनेंट जब खत्म होगा तो 3 कंपोनेंट फिर आपको होगा, तो तीनों पे ध्यान देना है। तो एक कंप्लीट जिसको हम साथ में चल रहे हैं उस पर अधिक फोकस देना है, पीछे के जो हो चुके हैं उसको थोड़ा थोड़ा करते जाना है। ऑलवेज रिमेंबर कि एक बार में आपका चीजें कंप्लीट नहीं होगा, आपको 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 8 बार 10 बार करना पड़ेगा। इनफैक्ट आप एनसीईआरटी का देखोगे कि 10-20 टाइम्स पढ़ोगे प्रॉपर, तब आपका चीजें प्रॉपर क्लियर होगा। हाँ, फर्स्ट टाइम पढ़ने में हमें ज्यादा टाइम लगता है, सेकंड टाइम में उससे कम टाइम लगता है, थर्ड टाइम में उससे कम टाइम लगता है। जैसे जैसे आप एक्स्ट्रा वर्क करते जाते हो आपका टाइम जो है वो टाइम ड्यूरेशन कम होते जाता है। तो जो सेकेंड वीक है इसमें से जो आपका ये कंप्लीट जो होना चाहिए ये 14 सितंबर तक आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो सितंबर 14 आज आपके पास 8th है, तो ये टास्क आपको 8 सितंबर को मिल रहा है, तो इसको 14 सितंबर तक कंप्लीट करना है। इस टास्क में इस ड्यूरेशन में अब देखो क्या होता कि लगेगा कि अच्छा ठीक है मेरा इससे पहले हो गया, लेकिन उससे पहले का वाला का चीजों को आपको वर्क करना है। आप एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि हमने बोला तो इतना आप एक्स्ट्रा कर लो, लेकिन इतना जो टास्क असाइन कर रहा हूं एटलीस्ट उतना करना है। उसके अलावे जितना आपको करना है वो आपकी अपनी चॉइस है। और जो न्यूज़पेपर रीडिंग का, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया कि न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो आपका रेगुलर बेसिस पे चलते रहना चाहिए। इसमें पहले मैं इंग्लिश वाला बता देता हूँ, फिर हिंदी वाला भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें टास्क आपका क्या है, पेपर 1 में ये टास्क पेपर 1 का है, और अब पेपर 2 का भी टास्क आपको दिया जाएगा, पेपर 2 का भी आपको एक्सेसिबिलिटी चीजें दी जाएगी। तो पार्ट 2 में जो है थीम 5 में क्या है, थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स परसेप्शंस ऑफ सोसाइटी 10th एंड 17th सेंचुरी, ये मेडाइवल इंडिया है। मेडाइवल इंडिया। अब ये एक्चुअल में देखा जाए तो जो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एंशियंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। तो वो जो डिवीजन है वो प्रॉपर बाटा टाइट सेपरेशन नहीं है। बाटा टाइट सेपरेशन जैसे एक कहते ना कि कोई प्रधानमंत्री बने तो इस डेट को मान के चलो कि 26 मई 2014 को सपोज नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया एज ए प्रधानमंत्री का, तो 26 मई 2014 ये इतिहास में जब दर्ज किया जाएगा तो ये फिक्स डेट होगा। कल के डेट में 26 का वो मई 26 जून नहीं हो जाएगा, वो वही रहेगा। लेकिन अब इतिहास में देखते हैं तो 1000 ईयर का हिस्ट्री, 1000 ईयर का हिस्ट्री, तो हर जगह स्ट्रिक्ट डिवीजन नहीं होता है। तो जो एंशियंट हम मानते हैं, एंशियंट एक तरह से हम तब मानते हैं जब हम लिपि का एक तरह से स्टडी करना शुरू करते हैं। लिपि वगैरह एक तरह से इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का पीरियड जो है, वैदिक ईरा से कह सकते हो। लेकिन स्पेसिफिक डेट हम कब से देखते हैं, बुद्धा के टाइम में, बुद्धा और महावीरा जो हैं उनके टाइम से हम देखते हैं डेट। उसके पहले प्रॉपर डेट आप नहीं आपको मिलता है, उसके पहले आपको स्पेसिफिक टाइप में नहीं मिलता। बुद्ध महावीर का देखोगे कि यस उसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक्चुअल में वो किस डेट को पैदा हुए, कब उनका डेथ होता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि उनमें से बहुत सारी चीजें उसके पहले जो है हम डेट नहीं, नॉर्मली सिरका, यहाँ भी देखोगे बहुत सारी चीजों में सिरका लिखते हैं। सिरका का मतलब अप्रोक्सीमेट, सी देखो लिखा हुआ रहता है ना, ये आपके सी यानी अप्रोक्सीमेट,
सी अप्रोक्सीमेट, क्योंकि इसमें एग्जैक्ट हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहां से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो ये बुक में आपका 10th सेंचुरी से किया है, लेकिन कुछ जगह जैसे देखा जाए तो हर्षवर्धन का जो डेथ होता है 647 आपका एडी, तो 600 ये, तो ये 10th सेंचुरी से 17th सेंचुरी, लेकिन 647 में हर्षवर्धन का डेथ होता है। तो कहा जाता है कि उसके बाद एक तरह से हम मेडाइवल टाइम में, लेकिन कुछ टाइम जो होता है एक तरह से डार्क एज रहता है कि वहां प्रॉपर उस समय हाउएवर कुछ ना कुछ चीजें चलते रहती है। फिर आपको समटाइम 10th सेंचुरी, कुछ लोग हैं 11th सेंचुरी से मानते हैं कि मिडाइवल टाइम स्टार्ट होता है। लेकिन जो आपका औरंगजेब है तो उसका डेथ 1707 में होता है, 1707। तो उसके बाद कुछ इतिहासकार हैं कि 1707 से एक तरह से मानते हैं कि उसके बाद जो है मॉडर्न स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ लोग हैं 1757, जो 1757 पलासी है, तो पलासी के बाद मानते हैं मेडाइवल। तो आप डिपेंडिंग ऑन उसके डिबेट में, आप चूंकि रिसर्च नहीं कर रहे हो तो ये देखने की जरूरत है। तो इसमें जो है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, ये सब मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि मेयर आपको फैक्ट्स ही नहीं जानना है, आपको चीजों को समझ डेवलप करना है। आप 3 फेजेस से गुजरते हो, पेपर 1, पेपर 2, ये आपका रिटन पार्ट है, फिजिकल मेडिकल होता है, फिर पर्सनालिटी टेस्ट जिसको इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट व्हाटसोएवर आप कह सकते हो। तो हर जो फेज है तो उसमें 2 फेज जो है स्टडी का आपका है, एक फेज जो है आपका फिजिकल और मेडिकल से संबंधित है। तो चीजों को आपको एनालिटिकल पावर होना चाहिए, चीजों की समझ होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जितनी बार आप इसको करोगे उतना अच्छा होगा। तो थ्रू आइड ऑफ ट्रैवलर्स, हमने फर्स्ट वाले में चैप्टर में भी आपको बताया था कि हिस्ट्री जो है, इतिहास है, इसके जानने के 3 सोर्सेस हैं, 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत जो है लिखित साक्ष्य है, जो लिटरेरी एविडेंस इसको कहते हैं। लिटरेरी एविडेंस यानी कि लिखित साक्ष्य, जो लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य की यानी कि जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो 26 मई 2014 को बने। तो ये क्या है, लिखित साक्ष्य है। आपको न्यूज़पेपर में मिल जाएगा, बहुत सारी किताबों में मिल जाएगा। तो ये आपका जो है बहुत जगह जो है ये मिल जाएगा। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के सारी चीज आपको सॉरी बुक लिखा गया है, लेकिन उसके साक्ष्य जो प्रॉपर हैं वो आपको एक तरह से नहीं उस ढंग से मिलते हैं। अब उसमें क्या है, तो एक है खुदाई से प्राप्त जो चीजें हैं। अब ये सब बहुत सारी जो देख रहे हो ये मूर्तियां खुदाई से मिली है, तो वो आपका जो क्या है आर्कोलॉजिकल एविडेंस बोलते हैं, पूरा तात्विक साक्ष्य। और तीसरा एक होता है जो फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स का मतलब है विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। तो इसमें देखोगे कि विदेशी यात्रियों का जो इसमें थीम 5 यानी कि इसमें मेडाइवल में जो फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत जो है वो उसके बारे में इसमें बताया गया है, उसके बारे में इसका यहाँ जिक्र किया गया है। तो इसमें 10th to 17th सेंचुरी के बारे में है, 10th to 17th सेंचुरी इसमें। अब थीम 6 जो है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। तो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस में जो है रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट 8th to 18th, देखो इसमें सिर्फ 8th आया है, 8th to 18th सेंचुरी। इसमें आप एक तरह से ये कबीर, नानक, मीरा, रैदास, ये गुरु नानक और बहुत सारे जो हैं उनके। अब हर वो पर्सन का, हर पर्सनालिटी का डिटेल तो अब इसमें नहीं रहेगा, लेकिन एटलीस्ट चीजों को बेसिक्स मिलेगा। और जब एक बार आप बेस तैयार कर लेते हो तो फिर आप और चीजों को करोगे। थीम 7 जो है इसमें से क्या है, इंपेरियल कैपिटल विजयनगर। विजयनगर एम्पायर जो है साउथ इंडिया का एक फेमस एम्पायर है। इसमें देखोगे 14th to 16th सेंचुरी जो विजयनगर एम्पायर है हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया। और इसमें जो विजयनगर एम्पायर में 4 डायनेस्टी हैं, 4 राजवंश हैं। संगम डायनेस्टी जो हरिहर और बुक्का होते हैं, हरिहर और बुक्का वो आपके संगम डायनेस्टी से हैं। संगम डायनेस्टी के बाद जो है सुलुबा डायनेस्टी आता है। सुलुबा डायनेस्टी के बाद तुलुबा डायनेस्टी आता है, जिसके जो है कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय जो हैं वो विजयनगर एम्पायर के सबसे प्रतापी सम्राट माने जाते हैं। तेनालीराम लिंगम का आप स्टोरी सुने होंगे, तेनालीराम लिंगम और कृष्णदेव राय, जैसे अकबर और बीरबल की कहानी आपने सुना होगा, उसी ढंग से आपने पढ़ा होगा तेनालीराम लिंगम और कृष्णदेव राय
तो कृष्णदेव राय जो है तुलुवा वंश के हैं, वो सबसे प्रतापी। और तुलुवा वंश के बाद जो है लास्ट इसमें अराबिदु वंश आता है। एक तरह से जो राजस्तंगड़ी का युद्ध होता है, या बैटल ऑफ तालीकोटा भी कहते हैं, 1565 में एक तरह से विजयनगर एम्पायर का जो है वो खत्म हो जाता है। हाउएवर इसके कुछ जो हैं वंशज हैं वो रहते हैं। जैसे अभी भी आप जानते हो कि मुगल वंश के कुछ लोग जो हैं वो बचे हुए हैं, तो वो बादशाह तो नहीं है, कलकत्ता में चाय से बेचते हैं। अब ऑब्वियसली मैंने रिसर्च तो नहीं किया, लेकिन जस्ट कहीं न्यूज़पेपर में देखा था उसा। तो उनके थे लेकिन चार आपके, तो ये ऑर्डर में आपको पूछा जाता है, पूछा गया है इनफैक्ट। या फिर आप इससे संबंधित जो है बहुत सारी चीजें आपको मिलेगा, जैसे रामनवमी टिब्बा आपको पूछा जाएगा, और बहुत सारी चीजें जो है उसमें। अब थीम 8 जो है पीजेंट्स, जमींदार एंड द स्टेट्स, ये एग्रेरियन सोसाइटी एंड द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में आपका जो है, मुगल एम्पायर पर ये एक तरह से दोनों चैप्टर जो है 8th एंड 9th थीम्स जो है वो मुगल एम्पायर पर है। मिडाइवल पीरियड में यदि देखें तो मुगल एम्पायर एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, बहुत बड़ा काल माना जाता है। बहुत सारी चीजें यहाँ उस समय डेवलप होता है, इनफैक्ट ब्रिटिशर्स भी उसी काल में आते हैं। तो मुगल डायनेस्टी जो है आर्किटेक्चर, आर्ट, ये सब में बहुत इसने योगदान दिया, बहुत सारे चीजों को। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को आप इतिहास में कुछ जो रूलर हैं उनके नाम आप आदर सहित लेते हो, या कह सकते हो कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। जैसे हम एंशियंट में देखते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य एज वेल एज अशोका, या फिर आप मगध में देखते हो तो बिंबिसार और अजातशत्रु। लेकिन जो बिंबिसार और अजातशत्रु हैं वो उनके आउटसाइड इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं और अशोका हैं, अशोका का तो खैर अशोक द ग्रेट, बिहार सरकार देखोगे कि 9 अप्रैल को अशोका जयंती भी मनाने के लिए शुरू करी है। तो अशोका का देखते हो। फिर उसके बाद के टाइम में आते हो तो समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को देखते हो। चंद्रगुप्त, ये जो चंद्रगुप्त सेकंड है, और जो गुप्ता डायनेस्टी के हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य है, मौर्य डायनेस्टी के। और उसके बाद आप चंद्रगुप्त ये गुप्ता में देखते हो। फिर आप उसमें से समुद्रगुप्त को देखते हो कि जिसे इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है। फिर उसके बाद हर्षवर्धन को देखते हो। हर्षवर्धन एक तरह से, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि हर्षवर्धन का जो डेथ होता है उसके बाद एक तरह से एंशियंट जो है वो करीब फिनिश माना जाता है। फिर आप मिडाइवल में आते हो तो जो अच्छे कामों के लिए एक तरह से आप याद करते हो अकबर को। और कुछ ऐसे हैं जैसे जो जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि इस प्रकार प्रजा का राजा से और राजा को प्रजा से मुक्ति मिली, तो वो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है, जोना खान भी जिसको कहते हैं। तो कहते हैं कि इतिहास का पगला बादशाह, उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। देखा जाए तो आज का इकोनॉमी जो चल रहा है, बहुत सारी चीजों को एक्सपेरिमेंट उस ढंग से उसने करने की कोशिश की, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, वो उनका सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये सारी चीजों को आपको स्टडी करना है। इसी चीज को हिंदी वाले में देखते हैं। आप चूंकि इसमें हिंदी वाले हो तो हिंदी में पढ़ोगे, इंग्लिश मीडियम वाले हो तो इंग्लिश में पढ़ोगे। अब इसमें से क्या है, ये आपका थीम 5 यानी कि यात्रियों के नजरिए, जो विदेशी यात्री जैसे इब्न बतूता, अल्बेरूनी, और कुछ कुछ ये आएंगे। विजयनगर एम्पायर में देखोगे कि बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो इसमें पढ़ोगे इस समाज के बारे में, उनकी समझ की किस ढंग से भारतीय समाज को उन्होंने देखा। फिर है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ, लगभग 8वीं से 18वीं। देखो उसमें सिरका लिखा हुआ था, यहाँ लगभग है ना। इसका मतलब है कि एग्जैक्ट जो हम हिस्ट्री में कुछ मॉडर्न टाइम में या फिर मिडाइवल में भी कुछ पीरियड को बांटते हैं, तो कुछ चीजों को जो बाटरटाइट सेपरेशन नहीं है, स्पेसिफिक डेट नहीं हम कह सकते हैं। नेक्स्ट थीम 7 जो है, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक। और विषय 8 जो है, किसान, जमींदार और राज्य, किसी समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं से 17वीं सदी। और विषय 9 जो है, राजा और विभिन्न वृत्तांत, मुगल दरबार, तो ये 16वीं से 17वीं सदी तक है। तो इसमें आपको पेपर 1 में ये कंप्लीट टास्क करना है। पेपर 2 में जो इधर आपका टास्क होगा कि कंप्लीट टेंस आपको करना है। टेंस आपका बेसिक है। आप ये मत सोचो कि हम ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, व्हाटसोएवर, या हम ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। टेंस सबसे ज्यादा टेंशन देता है। टेंस पे यदि आपका कमांड है, फुल रूप से कमांड है,
तो एटलीस्ट बेसिक ट्रांसलेशन, जब हिंदी मीडियम के खास करके इंग्लिश मीडियम वाले को तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है, वो चीज़ों को सही से एटलीस्ट राइटिंग कर लेते हैं। लेकिन हिंदी मीडियम वाले का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है कि जो चीज़ आप लिखते हो तो इंग्लिश में, यदि हिंदी में तो आप चलो ठीक है आप जान रहे हो उन चीज़ों को, लेकिन जब वही आप इंग्लिश में लिखने लगते हो तो आपको प्रॉब्लम होती है। तो बस स्टार्ट हमको बेसिक से करना है, टेंस से स्टार्ट करना है, टेंस पर आप वर्क करो ऑब्वियसली है। टेंस के बाद आप आगे धीरे धीरे वर्ब, जितने भी जो सिलेबस वगैरह हैं, जो सारी चीज़ें हैं वो आपको डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिलेगा, चीज़ें मिलेगी, चीज़ें हैं वो उसमें। तो आपको इसमें से टेंस पर वर्क करना है। टेंस में आपका वो भी मेजर जो है प्रेजेंट टेंस सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो सेंटेंस है, मेजोरिटी ऑफ जो वाक्य हैं वो उसमें से आपका टेंस में, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, पास्ट और फ्यूचर भी यूज होता है। तो टेंस को आपको जानना है। हर जो लैंग्वेज है उसके ग्रामर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। यदि आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, जैसे तमिल ग्रामर है आपका, हिंदी में ग्रामर अलग है, इंग्लिश में ग्रामर अलग है, संस्कृत में ग्रामर अलग है। तो और इसमें इनफैक्ट इंग्लिश ग्रामर में भी देखो तो मॉडर्न ग्रामर डिफरेंट है, और जो आपका ट्रेडिशनल ग्रामर डिफरेंट है। जैसे आप ग्रामर में देखोगे फॉर एग्जांपल, तो जो मॉडर्न ग्रामर है एक तरह से टेंस को दो पार्ट में ही मानता है, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन जो हम ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे हैं वो तीन पढ़ते हैं, और उसी को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब मॉडर्न ग्रामर जो है फ्यूचर को एक्चुअल में टेंस प्रॉपर नहीं मानता। इसका कारण क्या है कि वर्ब के 5 फॉर्म, ये आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि वर्ब के 5 फॉर्म जो है V1, V2, V3, V4, V4 और V5। अब इसमें से V1 जो है क्या है, V1 जो है वर्ब जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, जैसे ईट, स्टडी, रीड, डांस, सिंग, ये क्या है, ये V1 है, ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में है। और इन नॉर्मल इसको प्लूरल फॉर्म में ये आता है। अब V2 क्या है, जैसे ईट का ईटेन, स्टडी का स्टडीड, रन का रैन, तो ये V2 हो गया। V3 क्या है, V3 क्या है, ये आपका ईट का ईटेन, सॉरी ईट का एट, सॉरी आई एम सॉरी, V2 ईट का एट, स्टडी का स्टडीड, ईटेन स्टडी का स्टडीड, तो ये V2 V3 बराबर होता है। V4 में हम ING लगाते हैं, और V5 में यस या यस लगाते हैं। तो ये फॉर्म में यदि देखोगे तो ये तो पास्ट वाले इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, इसको पास्ट में भी हम यूज कर सकते हैं, और ये एक तरह से अब प्रेजेंट में है, ये पास्ट में है। फ्यूचर वर्ब का है नहीं। अब उसमें से क्या करते हैं, हम विल और शैल का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्वियसली ये सारे चीजों को आप इसमें से देखोगे। तो ये इधर वीक 2 का टास्क है, इसको कंप्लीट करो। ऑब्वियसली बात है जो पेड वाले हैं उनको चीज़ें प्रॉपर फॉर्मल में चीज़ें मिलेगी और उनके पास रेगुलरिटी रहेगी। और ऑब्वियसली है जो नॉन पेड हैं, सो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, जो नहीं किए हो प्लीज करो। और आप अपना इस आधार पे वर्क करते चलो। देखो सबको इंडिविजुअली जो है वो मैं ट्रैक नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी जैसे पेड्स हैं जो जुड़े हुए हैं प्रॉपर, उनके लिए जितना हो सकता है वो मैं करने के लिए तैयार रहता हूँ और करता हूँ। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, मैसेज प्लीज ओनली, आइदर व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या फिर टेलीग्राम नंबर 7404909669 पे। ओके, थैंक यू, कीप वर्किंग।